हेलो गाइस। तो कल हमने सेट थ्योरी की डिफाइन पढ़ी थी और कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेट थ्योरी को हम कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो चलते हैं, ठीक है। तो सेट को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू फॉर्म्स। हम इसको दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहली है रोस्टर फॉर्म या हम इसको टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरी है हमारी सेट बिल्डर। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। पहली हमारी आती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं सेट को, उन्हें हम एक तो ब्रैकेट में लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को कैसे लिस्ट करते हैं, कॉमा लगा के। कैसे, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट मैंने बताया था। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो क्या करना है, सिंपल हमें बस एक ब्रैकेट लगाना है और हर एक एलिमेंट को कैसे कॉमा से बस अलग अलग करना है। जैसे ए कमा ई कमा आई कमा ओ कमा यू। ये हमारी है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, set of natural number less than 7। set of natural number less than 7। नेचुरल नंबर आपको पता होगा, नेचुरल नंबर हम कहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये एक इनफिनाइट सेट है, ये खुद में एक सेट होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। हमें पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं। तो इसमें कहां से एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे और कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं तक जाएगा। क्यों जाएगा, हमने यहां पे लिखा हुआ है लेस देन 7। 7 भी नहीं आएगा क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, हमने सिर्फ लेस देन 7 बोला है। तो ये हमारा 6 तक जाएगा। क्या किया हमने, सिंपल एक ब्रैकेट लगाया और हर एक एलिमेंट को हमने कॉमा कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। ये हमारी है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। हम इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएंगे। एक और मैं क्वेश्चन बता देती हूं। जैसे हमने ले लिया set of integers lying between -2 and 2। हमें एक सेट, उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट लिखने हैं जो -2 और 2 के बीच में आते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम या तो Z या कैपिटल I से डिनोट करते हैं, या तो Z या I से। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये 0 से। नेचुरल नंबर हमेशा 1, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 सो ऑन। और लेकिन जो इंटीजर का सेट होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कहां से स्टार्ट होता है, 0 +1 -1 +1 -1 +2 -2 सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं। अब हमें कौन से एलिमेंट लिखने हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -2 and 2।
तो इसमें कौन कौन से, इसमें सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -2 और 2 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट होगा, एक तो -1 आएगा, एक 0 आएगा और क्या आएगा 1। ये हमारा सेट आ जाए। ये हमने रोस्टर फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्म में बढ़ जाते हैं जो हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं छोटी सी आपको ट्रिक बता दूंगी, आप उसको उससे आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था एक सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैंने एक्स ले लिया, ये साइन किसका होता है, ये साइन होता है सच दैट का, ये साइन होता है सच दैट का, ये सिंबल सच दैट का है। इधर क्या आता है टाइप, और यहां पे क्या आता है रूल। यहां क्या आता है टाइप और यहां क्या आएगा रूल आएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेती हूं और आपको उससे मैं आपको बता देती हूं। जैसे क्वेश्चन दे दिया है सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है मैंने अभी नेचुरल नंबर बताया क्या होता है सेट, उसका 1 से स्टार्ट होता है और सो ऑन चलता है। पहले हम उस सेट को लिख ही लेते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। तो आपको क्या कहा है सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपको ये रोस्टर फॉर्म में करना होता तो आप डायरेक्ट ये लिख देते, ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आप किसी कोई भी एलिमेंट से इसको डिनोट कर दे। यहां क्या आएगा आपका टाइप आएगा और यहां सच दैट यहां क्या आएगा आपका रूल आएगा। टाइप क्या है आपका, आपने जो एलिमेंट्स लेने हैं वो किसके लेने हैं, आपको नेचुरल नंबर के लेने हैं। तो इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे नेचुरल नंबर होंगे। तो टाइप क्या आएगी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पे क्या होंगे एलिमेंट सारे इसके अंदर कौन से होंगे नेचुरल नंबर के आएंगे। और सच दैट क्या है रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब x इज इक्वल्स टू 1/n, x इज इक्वल्स टू 1/n है, जहां पे n क्या आ रहा है आपका नेचुरल नंबर। n क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या है n, ये आपका आ जाएगा। तो इसके अंदर देखो एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, ये तो आपका आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आपको रोस्टर फॉर्म में होता तो क्या होता, क्या कहा है रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। रेसिप्रोकल मतलब जैसे आपको नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। तो एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे इसमें 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा। ये किसमें होता है आपका रोस्टर फॉर्म में, और ये किसमें है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हम इसके एक दो और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था रोस्टर फॉर्म में करने के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7 लिया था, तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करके देख लेते हैं। क्वेश्चन हम क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो पहला मैंने क्या कहा था, यहां पे आएगा टाइप और यहां पे क्या आएगा रूल।
टाइप क्या है आपका, एलिमेंट्स जो आएंगे सेट के अंदर कौन से होंगे, सब नेचुरल नंबर होंगे। तो क्या आएगा, x विल बिलोंग्स टू n, मतलब ये किसका साइन था, मैंने आपको कल बताया था, ये बिलोंग्स टू का साइन था। सच दैट रूल क्या है, मतलब आपको फॉलो क्या करना है, ये जो सारे इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो नेचुरल नंबर के होंगे और लेस देन 7 होंगे, मतलब x विल बी लेस देन 7। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इसको मैंने आपको रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में ही बताया था, वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, हम इसके एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं और फिर हम खत्म करेंगे आज के लेक्चर को। इसे एक क्वेश्चन ले लिया, सेट ऑफ वॉवल्स इन वर्ड इक्वेशन, सेट ऑफ वॉवल्स इन वर्ड इक्वेशन। आपको ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, देखने सेट ऑफ वॉवल्स इन वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड पे जितने भी वॉवल्स आते हैं आपको सेट में लिखने हैं। तो क्या होगा, देखिए मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट में लिखना है और अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको एक एक करके कॉमा लगाना है। तो देखते जाएं, ई हमारा क्या है, वॉवल है, तो ई आ जाए, कॉमा। क्यू हमारा वॉवल है, क्यू नहीं है तो क्यू नहीं आएगा इस सेट में। यू आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि यू हमारा वॉवल है। ए आएगा, बिल्कुल आएगा। टी नहीं आएगा क्योंकि टी वॉवल नहीं है। आई हमारा आ जाएगा और ओ भी हमारा आ जाएगा क्योंकि ये हमारा वॉवल है। एन नहीं आएगा क्योंकि ये वॉवल नहीं है। एक मैं आपको और एक चीज बता देती हूं, सेट में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब आपको कहेंगे ई यू ए आई ए आ गया, लेकिन आपने तो वॉवल में ये आपको पता चल रहा है ये सारे के सारे जो 5 क्या है, 5 है, वॉवल्स भी 5 ही होते हैं। तो मतलब ये वाला जो सेट है और ये वाला जो सेट है ए ई आई ओ यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेट के अंदर कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप इसको एलिमेंट को आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये जो दोनों बात रहेगी, ये दोनों सेट है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। सेट में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक मैं क्वेश्चन और बता देती हूँ, एक चीज और नोट करके लिख लेंगे। ये भी नोट 1, इसको भी नोट 1 करके लिख लेंगे क्योंकि ये नोट 2 है। नोट 1 में क्या है, ऑर्डर सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू ए आई ओ यू सॉरी ई, ये भी बात एक ही है। ये तीनों सेट एक ही हैं, बस ऑर्डर इनमें मैटर नहीं करता। ये नोट 1 था। नोट 2 क्या है, जैसे मैंने एक आपको भी एग्जांपल कराया था, सेट ऑफ इंटीजर्स, लाइन बिटवीन, मैं चाहे दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूं। एक सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर लाइन बिटवीन -2 and 2। ये आपको किस में लिखना है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस सेट को। तो पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या गिवन है, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर के आपको स्क्वायर लिखने हैं उस सेट में। और कौन कौन से लिखने हैं इंटीजर, जो -2 और 2 के बीच में होते हैं। तो पहले तो आपको पता है इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0, मैं लिख देती हूँ, 0, 1, -1, 2, -2 सो ऑन।
तो -2 और 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? यही 3 आएंगे, 0, 1 और -1। इनके क्या है, इस सेट में हमें इनके स्क्वायर लिखने हैं। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 का स्क्वायर क्या होता है? अगेन 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू -1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? क्या लिखना है हमें? इनके स्क्वायर्स लिखने हैं। जो इनके स्क्वायर्स के जो आंसर आए हमें वो लिखने हैं। तो क्या क्या आ जाएगा सेट में? 0, 1 और 1। ये 3 आ गए। 0 का स्क्वायर 0 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया और -1 का स्क्वायर क्या आया? 1 आया। तो हमारे सेट में क्या आ जाएंगे? ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नोट आपका इसमें नोट 2 किस लिए मैं लिखवाया था? सेट के अंदर जब भी मैंने सेट की डिफाइन क्या बताई थी? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो इसमें क्या है? ये 2 एलिमेंट्स क्या है? सेम आ रहे हैं। तो ये जो सेट है और ये वाला सेट है वो दोनों क्या है? इक्वल। जब भी सेट के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स रिपीट करने लग जाए तो हम इनको एक ही लिख देते हैं। ये बात क्या होती है? सेम ही होती है। ये नोट दूसरा था, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चंस और करा देती हूँ। एक क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर में कन्वर्ट करने होते हैं या रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने होते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन इनके कर लेते हैं और फिर हम लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 20। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें किस में दे रखा है? आपको पता चल रहा है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ये आपकी ये टाइप गिवन है, मतलब उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है? नेचुरल नंबर के हैं। और ये क्या है? ये रूल है। मतलब इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर होगा, मतलब जिस एलिमेंट का हम स्क्वायर करेंगे वो हमेशा लेस देन 20 आएगा। तो एलिमेंट्स क्या आएंगे लेकिन इस सेट के अंदर? नेचुरल नंबर से स्टार्ट होंगे। तो हम करके देख लेते हैं। तो इस सेट में अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है? इसको हम रोस्टर फॉर्म में करना है। तो पहले हम एक्स क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। हम देख लेते हैं। ये रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों रूल को, ठीक है। तो पहले मैंने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने 1 का स्क्वायर लिया, क्या आया? 1 आया। और 1 क्या है? लेस देन 20 है, तो मतलब 1 हमारा बिलोंग करेगा x को। सेकेंड 2 लूं, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। और हमें पता है 4 हमें क्या होना चाहिए? कंडीशन हमें गिवन है x स्क्वायर लेस देन 20 होना चाहिए। हमें आ रहा है 4 क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर आ रहा है 4 और 4 लेस देन 20 है, तो 2 हमारा x को बिलोंग कर जाएगा, इस सेट को बिलोंग कर जाएगा। 3 देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। सिमिलरली 9 जो है वो भी लेस देन 20 है, तो 3 हमारा बिलोंग कर जाएगा x को। 4 लूंगी, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। 16 भी लेस देन 20 है, तो 4 हमारा बिलोंग कर जाएगा x को। अब लेकिन मैं 5 का स्क्वायर लूंगी, 5 का स्क्वायर लूंगी तो क्या आएगा? 25 आएगा। क्या वो 20 से छोटा है? नहीं है, वो तो 20 से बड़ा है। तो मतलब ये वाले रूल को तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब 5 हमारा x को नहीं बिलोंग करेगा। आप तो कहेंगे कि यहां तो हमारा लेकिन हमारा नेचुरल नंबर तो है ही 5, तो आना चाहिए सेट के अंदर, लेकिन नहीं आएगा। ये दोनों को, ये टाइप को भी और रूल को, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। 5 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन 5 का जो स्क्वायर कर रही हूं वो लेस देन 20 नहीं आ रहा, तो इसलिए 5 हमारा x में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस सेट के अंदर x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमने कर दिया इसको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हम एक रोस्टर फॉर्म में ले लेते हैं, उसको हम सेट बिल्डर में कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ।
अब क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल्स टू, हमने सेट को डिनोट, हमेशा मैंने कहा है सेट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, तो कैपिटल लेटर से करना। तो ये अब आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है। क्या है आपको गिवन है, देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, मैंने इतने ही लिए। ये आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है। अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म पहले तो आप लिख लीजिए क्या होती है, x इज इक्वल्स टू, यहां पर मैंने x ले रखा है। अब x की जगह पे ये मत मानना कि सिर्फ x ही लिखना होता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, a b कैपिटल में कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां आएगा टाइप और यहां आएगा आपका रूल, यहां आएगा टाइप और यहां आएगा आपका रूल, ठीक है। तो टाइप क्या है, देखिए आपको खुद पता चल रहा होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लेकर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर यहाँ 2 आ रहा है। पहले खुद देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ 2, मतलब एक ज्यादा आ रहा है। यहाँ 2 हो रहा है तो लेकिन यहाँ +1 3 आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो रहा है। क्या रहा है, देखिए x, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं x टाइप के आ रहे हैं, लेकिन क्या इसमें रूल क्या लग रहा है, रूल क्या हो रहा है, हमारे जो ये आ रहा है n अपॉन में n+1, मतलब एक यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे n यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर हो। क्यों आप कहेंगे नेचुरल नंबर हो, देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। वहां पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं। तो यहाँ पे n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। अब आप देखिए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको। देखिए n जब आपने, अभी इसमें एक चीज और आएगी, n अगर आप 1 लें तो n 1 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 2, बिल्कुल ठीक है। जब n को 2 लोगे तो यहाँ तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। n को 3 लोगे तो 3 अपॉन में 3 + 1 4 हो जाएगा, ये चलता जाएगा। लेकिन आपने ये भी कह सकते हैं कि ये तो ठीक है हमने इतना लिख देते, ठीक है, लेकिन n को तो मैं 99 भी हो सकता है, तो ये 99 अपॉन में 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपने सिर्फ 5/6 लिखा है। तो मतलब यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। और क्या रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे जो आपका x होगा, सॉरी जो यहाँ पे n होगा वो कहां तक होगा, n विल बी लेस देन इक्वल्स टू 5। n सिर्फ 5 तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 6 भी नहीं होगा, सिर्फ n इज लेस देन इक्वल टू 5, सिर्फ 5 तक रहेगा। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हमें गिवन था और हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी, आपको वो करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। मैंने क्या कहा था, रोस्टर फॉर्म में सिर्फ एक ब्रैकेट आएगा और हर एक एलिमेंट को क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। तो m, a, t, h, s, ये हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब जैसे मैं अपने नाम ले लिया, मैंने कामना, अब इसको आपको रोस्टर फॉर्म में करना है। तो क्या होगा, k, a, m, n, a। मैंने अभी बताया था जब भी एलिमेंट रिपीट करने लग जाए तो आपको इसको एक ही लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये आपका, ये यहां पे लिखना, इधर मत छोड़ना इसको। ये मैंने आपको बताया था, ये जो दोनों सेट है वो क्या है, इक्वल है। तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये आपका
ये आपका कन्वर्ट में, तो ये गिवन था, ये आपको हमने रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देती हूँ, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द सेट ऑफ वॉवल्स, राइट द सेट ऑफ वॉवल्स in English alphabet which precedes Q। ये आपका आरडी का क्वेश्चन है, मैं बता देती हूं, और इसमें ये प्रिसीड्स का मतलब होता है पहले, राइट दिस सेट, और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, 1, 4, 9, 16 so on to 100, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ट्राई कीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं हुआ आपसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ये सॉल्व कर दूंगी अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो कल जो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेट के टाइप्स, सेट कितने टाइप्स के, इक्वल सेट्स, इन सब की जो डेफिनेशंस है ये सब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सब सेट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।